गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेसन नंबर 3 के अंदर हमने व्याकरण विभाग में लिंग समझे। अब लेसन नंबर 4 के अंदर हमारे पुस्तक में व्याकरण का संज्ञा है। संज्ञा आप सबको पता ही होगी कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं। किसी को भी पूछेंगे तो सरल भाषा में यही कहेंगे, किसी भी नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, पशु पक्षी का नाम हो, कोई चीज का नाम हो, कोई भी नाम यानी संज्ञा। पर इतने से हमारी संज्ञा की परिभाषा खत्म नहीं होती। संज्ञा की और भी भेद हैं, और भी प्रकार हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, अब आगे कहोगे तो भाववाचक संज्ञा, है और है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा के भेद हैं। जो हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में इस तरह से सभी संज्ञा होती है। इस लेसन में हमें यही संज्ञा के भेद समझने हैं। देखते हैं तो पन्ना नंबर 26 भाषा सज्जता, इसमें हमें कुछ वाक्य दिया हुआ है और सूचना है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। वाक्य में से संज्ञा ढूंढनी है और उसका भेद यानी कि उसका प्रकार बताना है, कौन सा प्रकार है। पहला वाक्य है, सोना कीमती धातु है। अब आप कहोगे कि संज्ञा कौन सी है। पहले तो सोना कहोगे, और दूसरा तो कहते हैं धातु। धातु भी संज्ञा है, पर यह संज्ञा पहचान कर हमें उसका भेद जानना है, यानी कि कौन से प्रकार का है वह जानना है। तो सोना कौन सा है, ये प्रकार है हमारा, इनमें से कौन से प्रकार में सोना आएगा। तो एक समझने की बात है कि एक धातु भी है और सोना है, यानी कि किसी का नाम नहीं है। जैसे लाड से सब किसी को सोना कह के बुलाते हैं, सोना, सोनू, जो भी है, पर यहाँ पर वो नाम नहीं है। यहाँ पर नाम है तो गहने का नाम है, सोने का गहना है, वो सोने की बात की है। और ये सोना यानी सोना पिघल सकता है। आप लोग ने सुनार की दुकान में देखा होगा, तो सुनार लोग सोने के गहने जो बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं, तो सोने को पिघाल कर फिर उसके अलग अलग आकार शेप में
डिज़ाइन बनाकर गहने बना देते हैं, यानी कि सोना पिघलता है। और आपको आगे पढ़ने में भी आया होगा कि पिघलने वाली चीज़ क्या कहलाती है। विज्ञान में तो आप पढ़े ही है, तो आप कहोगे द्रव्यवाचक। तो इस वाक्य में सोना क्या हुआ? द्रव्यवाचक। समझ में आई बात? सोना क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब है धातु। तो धातु क्या है? कौन सा प्रकार है संज्ञा का? व्यक्तिवाचक? कोई व्यक्ति विशेष है? नहीं। तो भाव है किसी का? तो भी नहीं। तो जाति है? तो हाँ, ये जाति है। धातु बहुत सारी होती है। जसत धातु, सोना चांदी धातु है, चांदी धातु है, कॉपर धातु है, जसत धातु है, बहुत सारी ऐसी धातु होती है। यानी कि ये धातु एक जुट है, जाति है। इसीलिए धातु को हम जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। समझे? इसी तरह से हम दूसरा वाक्य देखें तो गंगा पवित्र नदी है। तो अब आप यहाँ पर बताओगे कि संज्ञा कौन सी है? तो कहोगे कि गंगा। और दूसरी तो कहते हैं नदी। तो गंगा क्या है? तो आप कहोगे नाम है। चाहे नदी हो, पहले के जमाने में तो लड़कियों का नाम भी गंगा रखते थे, तो वो नाम यहाँ पर हमें दे दिया है कि गंगा पवित्र नदी है, यानी कि नदी का नाम है। तो हमें सरल भाषा में संज्ञा की परिभाषा पता है कि नाम शब्द की को संज्ञा कहते हैं। तो गंगा नाम है, नदी का नाम है, तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नदी, तो नदी क्या होगी? नदी की जाति होती है, इसीलिए नदी होगी जातिवाचक। तो पहले वाक्य में सोना और धातु दो संज्ञा है। सोना है द्रव्यवाचक और धातु है जातिवाचक। दूसरे वाक्य में नदी और गंगा, जो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी है वह जातिवाचक संज्ञा है। अब है तीसरा वाक्य, उमंग दौड़ रहा है। तो यहाँ पर संज्ञा कितनी है? तो आप कहोगे एक, बराबर है। कौन सी? तो आप कहोगे उमंग। तो उमंग संज्ञा है, वो क्या है? तो आप कहोगे व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है। लड़के का नाम है, इसीलिए वो किसमें होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी कि उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब उमंग यानी उत्साह भी होता है, जो हम भाववाचक संज्ञा में भी ले सकते हैं। पर यहाँ पर उमंग दौड़ रहा है, तो हमारा उत्साह दौड़ नहीं रहा है ना? इसीलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा में लेंगे नहीं, तो लेंगे तो किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि दौड़ने की क्रिया बताई है, जो लड़का ही दौड़ सकता है, हमारा उत्साह दौड़ सकता नहीं है। ओके, तो अब चौथा है दल जा रहा है। दल यानी
कोई जुट हो, कुछ व्यक्तियों के जुट को दल कहा जाता है, कोई भाग हो वह, तो दल किसने ले लिया? यहां हमने एक और नहीं लिखा है, समूहवाचक। तो दल है वह समूह बताता है। वैसे जाति कहोगे पर जाति नहीं, क्योंकि दल में सब अलग अलग लोग होते हैं। जाति यानी एक ही तरह की सब लोग होते हैं वह, जैसे दर्जी तो सब दर्जी है तो वह दर्जी जाति है। सुनार तो सब सुनार है वह। यहाँ दल है तो सब लोग तो है पर अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए उन्हें समूह कहते हैं। तो दल होगा हमारा समूहवाचक। अब आगे, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। यहां पर कितनी संज्ञाएं होगी? कोई एक कहेंगे, कोई दो कहेंगे, कोई तीन कहेंगे, कोई चार कहेंगे। तो यहां पर तीन संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी? तो सबको ही पता है, राजेश, फिर भय के कारण, तो भय शब्द, भय क्या दिखलाता है? हमारा भाव, भय का भाव है ना हमारे, तो भय। फिर जंगल में नहीं गया। जंगल क्या है? जाति है। तो पहले तो राजेश, राजेश क्या होगा? कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर भय, तो भय क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो आप भाववाचक संज्ञा बताओगे। और तीसरी है जंगल, तो जंगल क्या है? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तो आप जातिवाचक, यानी कि अंत का जो वाक्य है उसमें तीन हमें संज्ञा दिखाई देती है। अब आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो दूसरी तरफ है जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी। बगीचे में एक लड़का है, तो दूसरी तरफ बगीचे में कई लड़के हैं। ये कोई संज्ञा है? क्या कहते हैं? तो इसके बारे में कहते हैं कि उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गया, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन वाक्य में परिवर्तित करोगे, यानी कि हमारे संज्ञा के साथ साथ एक वचन और बहुवचन भी आ गया है। तो इसके भी वाक्य देख लेते हैं, यानी कि हम एक वचन और बहुवचन का भी पुनरावर्तन कर लेते हैं कि मुझे लुटेरे का डर था। अब
यहाँ पूरा वाक्य आपको वचन बदलना होगा। तो पूरे वाक्य का वचन कैसे बदलोगे? तो पहले तो मुझे का बहुवचन क्या होगा आपको पता होगा। तो हमें, मुझे यानी अकेले, मेरी बात की, तो बहुवचन बनाना है तो मैं अकेला नहीं, सब है, इसीलिए हमें लुटेरे, तो उसका बहुवचन लुटेरो का डर था, यानी कि हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी। अब पक्षी एक है और उसने उड़ान भरी, यहाँ बहुवचन बनाना है, इसीलिए पक्षियों ने, पक्षी का बहुवचन पक्षियों, और उड़ान का बहुवचन उड़ाने, पक्षियों ने उड़ाने भरी, यानी कि उड़ना शुरू कर दिया। तीसरा वाक्य, उसने मुझे मिठाई दी। अब उसने, तो उसने यानी कि कोई एक है, उसने ही, तो उसका बहुवचन उन्होंने, यहाँ ये सर्वनाम एक वचन है, तो उन्होंने मुझे, उसने मुझे, तो उसने का बहुवचन किया उन्होंने। अब मुझे का बहुवचन हमें, आगे कर दिया हमने, तो उन्होंने हमें, मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ दी। अब पूरा वाक्य, तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। समझ गए आप? तो यह था एक वचन से बहुवचन का पुनरावर्तन। अब आगे क्या है एक्सरसाइज? तो निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गहरे काले शब्द को समझिए। क्या समझना है? देखो, तो भाववाचक संज्ञा के रूप में, यानी कि एक तरफ भाववाचक संज्ञा में है और दूसरी तरफ जातिवाचक संज्ञा के रूप में है। तो पहला वाक्य देखते हैं, बच्चे प्रार्थना करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के रूप में है, यानी कि प्रार्थना, भाव है ना प्रार्थना का, इसीलिए भाववाचक संज्ञा के रूप में। अब उसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखना है। तो क्या है? बच्चों की, बच्चे का क्या हुआ? बच्चों की प्रार्थनाएं, प्रार्थना का प्रार्थनाएं, बेकार नहीं जाती, जातिवाचक रूप में बना दिया। बच्चे का बच्चों, प्रार्थना का प्रार्थनाएं, तो बच्चों प्रार्थनाएं नहीं, तो की से जोड़ना है, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, जाति बता दी पूरी। अब दूसरा वाक्य है, नदी की चौड़ाई अधिक है। ये भाववाचक संज्ञा में है, चौड़ाई, चौड़ाई का भाव है। अब जातिवाचक में, तो भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है, जाति बता दी, चौड़ाइयाँ, लंबाइयाँ अधिक है, पूरी जाति बताई चौड़ाई की। समझ गए आप यहाँ? अब इसके लिए क्या कहते हैं? तो उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गहरा शब्द प्रार्थना या जो भाववाचक रूप में था, उनके साथ दिए वाक्यों में प्रार्थना को एक प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। बराबर, जाति में आ गई पूरी जाति प्रार्थना की। प्रार्थनाएं, एक प्रार्थना नहीं की, प्रार्थनाएं बहुत सारी की होगी, दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, इसीलिए जातिवाचक। तो ये प्रत्यय लगाकर जातिवाचक बना दिया। अब
इतना जानिए। क्या जानना है कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। अब आप समझे कि एक वचन और बहुवचन ऊपर क्यों दिया था? ये भाववाचक को समझाने के लिए। तो भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर वे जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेते हैं। यानी कि बहुवचन बनाओ तो वो जातिवाचक बन जाता है। दो और दो से ज्यादा हो जाता है ना, इसीलिए जाति बन जाती है। अब उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित बहुवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको जो गाढ़े अक्षर से शब्द दिया है वह भाववाचक संज्ञा यानी कि एक वचन संज्ञा जो है उन्हें आपको जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदलना है। वाक्य क्या है? विज्ञान ने दूरी को कम किया। दूरी एक ही दूरी है, उसको कम कर दिया। तो अब जाति बतानी है तो हमने समझा है कि बहुवचन बनाना। तो अब दूरी का बहुवचन क्या होगा? दूरियां। तो अब यहाँ पर हम वाक्य क्या बनाएंगे? तो विज्ञान ने दूरियां कम की है। आ गया जातिवाचक के रूप में। दो या दो से ज्यादा दूरी होगी ना, इसीलिए दूरियां। अब दूसरा, नदी की लंबाई अधिक है। तो लंबाई का भाव बता दिया। अब उसका जातिवाचक करना है, यानी कि लंबाई। तो लंबाई का बहुवचन क्या होगा? लंबाइयां। अब वाक्य बनाओ। तो नदी की लंबाइयां अधिक है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हमने दो बातें साथ में समझी। एक तो संज्ञा और दूसरा वचन। वचन के साथ साथ उसके अंदर हमने संज्ञा भी समझ ली। तो स्वाध्याय की पीडीएफ में भेजूंगी, जो आपको अपनी नोट में अच्छे अक्षरों से लिखनी होगी। ओके, थैंक यू।